हेलो दोस्तों। जैसे आपने जनवरी वाला जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था प्रीतम सर के साथ, तो वंस अगेन वी आर बैक विद प्रीतम सर। वेलकम प्रीतम सर। यस, थैंक यू दिनेश जी, थैंक्स। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं प्रीतम सर के ऑफिस गया था एंड वी वर जस्ट हैविंग अ कैजुअल चैट। तो वहां पर डिस्कशन में ऐसा निकल के आया कि यार दिनेश, कि जो गैप है इंडस्ट्री में बिटवीन टेक्निकल स्किल एंड द ओवरऑल रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल इन द मार्केट। टेक्निकली तो ठीक है बच्चे, लेकिन सॉफ्ट स्किल वाइज देयर इज अ गैप। सो हम क्या कर सकते हैं? तो आई थिंक हमने 1 घंटा डिस्कशन किया होगा, अराउंड 1 घंटा। सो 1 घंटा डिस्कशन के बाद आफ्टर डूइंग अ बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग वी केम अप विद अ थॉट कि कैन वी डू अ सीरीज फॉर द ग्रोथ ऑफ आर्टिकल स्टूडेंट्स, सो दैट आर्टिकलशिप में आपने क्या करना चाहिए अलॉन्ग विथ आर्टिकलशिप, सो दैट वो एक बुक है गुड टू ग्रेट। So instead of becoming a good chartered accountant, how can we make them a great chartered accountant? So उस thought को आगे ले जाते हुए हमने डिस्कस किया कि हम क्या कर सकते हैं। So finally we came up with this thought that we'll discuss and we'll guide to you guys कि आपने आपकी जो आर्टिकलशिप की जर्नी है पूरी 2 साल की, आपने उस जर्नी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए to do this journey from good to great. So I'm sure all of you know that you कैन डू दैट जर्नी फ्रॉम गुड टू ग्रेट। लेकिन वो होता है ना, जर्नी में हमें जो पता होता है हम वो चीज करते नहीं, और हमें जो नहीं करना चाहिए वी एंड अप डूइंग दोस थिंग्स। वेरी ट्रू, राइट? वेरी ट्रू। सो प्रीतम सर, कमिंग अप, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन कि आपको क्या लगता है कि ये गैप को अगर हमको भरना है, गुड टू ग्रेट के गैप को, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? तो एट द आउटसेट तो फर्स्ट तो आपने बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही अच्छा टर्म मुझे लगता है कि कॉइन किया है। उसको हम टिपिकली एसी और एफसीए देखते हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि जीसीए बनना है करके। दैट इज अ ग्रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो दैट इज समथिंग रियली न्यू। आई थिंक सी दिस फर्स्ट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड कि ये गैप तो पक्का भर सकते हैं करके, डेफिनेटली। एंड द मोर एंड मोर, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस जब हम जितना ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं ना स्टूडेंट्स के साथ, तो वो रियलाइजेशन अभी सेट हो रहा है कि अभी बच्चों के पास ना इतने सारे एवेन्यूज है गलत डायरेक्शन में जाने के। करेक्ट। तो उनको राइट डायरेक्शन में उनको खुद को रहना चाहिए, और उसके ऊपर उनको अभी मेहनत करनी पड़ेंगे, एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है अभी। ईदर दे विल बिकम ग्रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट और दे विल नॉट सो गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनको चूज करना पड़ेगा। इफ दे वांट टू बिकम ग्रेट, then certainly they will have to take certain steps. Correct. I agree. Correct. Yes. तो जनरली जैसे लेट्स से अगर हम बाइफरकेट करते हैं, लेट्स से कि जो ये जर्नी में 2 साल की जर्नी में आपको क्या लगता है? एक रहता है गुड, और वी कैन से इट एज अ ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक रहता है एवरेज, और एक रहता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको अभी हमने करा है ग्रेट चार्टर्ड अकाउंटेंट। करेक्ट। तो आपके हिसाब से, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, आपकी खुद की प्रैक्टिस है जीएसटी में, यू आर द एक्सपर्ट, सो परसेंटेज आपके हिसाब से क्या होगा? हाँ, नहीं, आपने एक्सपर्ट का, मैं कहूंगा कि जीएसटी में लर्नर है करके टू दैट एक्सटेंट। पहले तो जो 24 महीने का आर्टिकलशिप का पीरियड है, मैं एज अ प्रोफेशनल जब भी आर्टिकल्स के साथ मिलता हूँ ना, तो मैं उनको ऑलवेज शेयर करता हूँ कि भैया उसको 3 बास्केट में स्प्लिट कर लो। 8 मंथ ईच, तो 8 महीना, 8 महीना और 8 महीना। तो पहला 8 मंथ्स ना, यू शुड बिकम द बेस्ट लर्नर पॉसिबल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जितना ज्यादा लर्नर बनोगे, जितना ज्यादा बेटर बनोगे लर्नर, उतना तुम बेटर बन जाओगे एज ए इंडिविजुअल। सो यू शुड बिकम एज गुड एज अ स्पॉन्ज। तो जितना ऑब्जर्व करते हो उतना ऑब्जर्व कर लो। सो फर्स्ट 8 मंथ बी अ गुड लर्नर, देन नेक्स्ट 8 मंथ यू शुड बिकम अ गुड एग्जीक्यूटर। यानी क्या, विदाउट गाइडेंस ऑफ योर सीनियर यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एग्जीक्यूट दैट असाइनमेंट। यानी कि आपके सीनियर ने आपको फॉलोअप नहीं करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, रादर आपने उसके पीछे पड़ना चाहिए कि सर आप रिव्यू करके डॉक्यूमेंट दो जल्दी करके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड विद लीस्ट पॉसिबल गाइडेंस फ्रॉम द सीनियर, दैट इज यू शुड बिकम अ गुड एग्जीक्यूटर। और लास्ट के जो 8 महीने हैं, जब अभी आप आपके एग्जाम लीव पे जाने वाले हो, आपका प्रिपरेशन चालू होने वाला है, वो लास्ट का 8 मंथ आपने लीडर बनना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एंड हाउ यू शुड बिकम अ लीडर, आप जो भी आपके जूनियर, बिकॉज बाय दैट टाइम, बिकॉज आपको 16 महीने हो चुके हैं, नेक्स्ट बैच आ चुका है आर्टिकल्स का, उनको आपने गाइड करना चाहिए। उनके लिए आपने ट्रेनिंग लेना चाहिए, बिकॉज आपने जस्ट लास्ट 16 महीने अपने अलग अलग चैलेंजेस फेस किए हैं। आपको कभी सीनियर ने गाइड नहीं किया, आपको कभी जूनियर ने सपोर्ट नहीं किया, आपको कभी क्लाइंट से बराबर डेटा टाइमली आया नहीं। तो जो जो चैलेंजेस आपने फेस किए लाइव आपके लाइफ में 16 महीने में,
वो सब चैलेंजेस अपफ्रंट आपके नेक्स्ट बैच को बता दो, उनको बताओ किस तरह से टैकल करना है ये सब इश्यूज को, बिकॉज दे विल ऑल्सो गो थ्रू द सेम चैलेंजेस विच यू वेंट थ्रू। तो इस तरह से हैव दैट पाथ ऑफ 3 baskets। 1, बी अ गुड लर्नर, बी अ गुड एग्जीक्यूटर एंड बी अ गुड लीडर। अगर आप ये 8 महीना ईच फॉलो करते हो 3 बास्केट में, आर्टिकलशिप खत्म होते होते यू विल बिकम वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द कंट्री। करेक्ट। तो मतलब आपका वो माइंडसेट होना चाहिए LEL वाला, एग्जैक्टली, लर्नर, एग्जीक्यूटर एंड लीडर का। सुपर। मतलब पहले ऑब्जर्व करो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो जो ऑब्जर्व किया है, एग्जीक्यूट करके आपने जो सीखा है वो किसी को सिखाओ, बिकम अ लीडर। लेकिन इसमें जो तीसरे लेवल पे अगर मैं कुछ बोलूं, तो जो लीडरशिप वाला है, पीपल आर इनसिक्योर, वो दूसरों को सिखाते नहीं है जो उनको आता है। तो ये चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? मुझे लगता है कि एज अ प्रोफेशनल, एज ए इंडिविजुअल, आप जब किसी को सिखाते हो तो बिफोर यू ट्रेन अदर्स, मुझे लगता है उसमें जो कंसेप्ट है ट्रेन द ट्रेनर। अच्छा। सो ट्रेन द ट्रेनर में एक्चुअली ट्रेनर गेट्स ट्रेन्ड करेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अदर्स। सो ट्रेन द ट्रेनर यानी यू आर ट्रेनिंग द ट्रेनर व्हेन यू आर ट्रेनिंग अदर्स इफेक्टिवली। तो जितने बच्चों के आप सिखाओगे, गाइड करोगे, बताओगे ना, उतना खुद का थॉट का क्लैरिटी आते जाता है, उतना ज्यादा बेटर आपका अंडरस्टैंडिंग होते जाता है, यू बिकम मच बेटर एंड प्लस आपके खुद के फॉलोअर्स वहां पर बिल्डअप होना चालू होते हैं। सी ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अपने खुद के वर्ल्ड में ना कहीं सुपर हीरो है। तो अपना छोटा फॉर्म रहेगा, उधर 5-10 बच्चे रहेंगे, 40-50 बच्चे रहेंगे, वहां पर जितने ज्यादा बच्चों को आप गाइड कर पाओगे वहां पर यू विल राइज एज अ सुपर हीरो। अरे कुछ भी पूछा ना तो सर बताते हैं करके, बिकॉज यू हैव बिकम नाउ सर सीनियर फॉर हिम करके। एंड द मोर यू स्टार्ट टू डू दैट, नेचुरली यू विल बी सीन एज ए लीडर। और वो सबसे बड़ा चेंज है, बिकॉज आपको भी फिर लगेगा यार कि लोग मुझे पूछते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट टू आस्क यू नो अबाउट डिफरेंट क्वेश्चंस, you start to become better, because even you look at Google better कैसे बना है, because more and more people are asking it various questions, so it is becoming smarter and smarter, because उसको पता है भी किस तरह से quickly सर्च करना है। तो जैसे लोग आपको पूछेंगे, for them you are becoming as good as Google, and जैसा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लोगों का यानी कि जो आपके जूनियर टीम मेंबर है उनका परसेप्शन हो जाएगा कि भैया ये एक्सपर्ट है। करेक्ट। तो पहले परसेप्शन बनेगा आप एक्सपर्ट है, जबकि आप अभी स्टूडेंट है, आप एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन पहले परसेप्शन बनेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट परसेप्शन, बिकॉज यू विल हैव टू राइज टू दैट लेवल नाउ, करेक्ट, यू विल स्टार्ट टू बिकम एक्सपर्ट। बहुत बार अपने को लगता है मैं एक्सपर्ट है, इसके लिए मेरा एज एक्सपर्ट परसेप्शन बनेगा। नो, आपका पहले परसेप्शन बनेगा कि यू आर एक्सपर्ट, एंड देन इवेंचुअली स्लोली इफ यू कंटिन्यू टू राइज, if you continue to take steps, naturally you will become expert. Correct. So it's other way around करके. Completely agree. So that helps you. The more and more you guide others, that helps you becoming an expert. Correct. I think थोड़े दिन पहले मोदी जी ने भी एक ये एग्जांपल लिया था कि अगर आप कोई बच्चे को पढ़ाते हो तो आपको लगता है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको बच्चा पेशेंस सिखाता है। क्योंकि बच्चे को पढ़ाने में सबसे मेन चीज लगती है पेशेंस। तो आपने अगर एक बच्चे को सिखा दिया कोई चीज, तो in that process you learn how to be a patient person. Very true, right? very true. Super, a very good thing, very good mindset actually. Yes. आप जैसे हम अभी सिखा रहे हैं, तो in this process we will also learn a lot. Yes, very true. और जैसा बच्चों को जैसे अपने टीम मेंबर्स को भी जब आप सिखाते हो, उनसे कुछ काम करा के लेते हो वगैरह, तो जब आप सीनियर आर्टिकल और आप जूनियर्स को बता रहे हो ना, तो आपका खुद का, जैसा मोदी जी ने कहा पेशेंस, तो मैं कहूँगा उसको PPF अकाउंट आपका खुल जाएगा। अरे वाह। PPF यानी पेशेंस, परसिस्टेंस एंड फॉलो अप। ये 3 चीज आपको करनी पड़ेंगी बच्चों के साथ, बिकॉज आप सीनियर हो तो पेशेंस से उसको सिखाना है, परसिस्टेंस है कंटिन्यूअसली उसको बराबर गाइड करना है, बताना है, एंड वो बच्चा फिर भी करेगा नहीं, उससे फॉलो अप लेके वो काम करवाना है करके। तो इस तरह से आपको PPF साथ में रखना पड़ेगा, पेशेंस, परसिस्टेंस, फॉलो अप। यस, तो ऑटोमेटिकली यू विल देन go on to become a leader. Super. प्रीतम, जो आपने पहला L बोला, learning, तो बच्चों ने other than the experience which they get on the ground, what else can they learn? पहले 8 महीने जैसा आपने बोला learning, तो पहले 8 महीने में और क्या क्या सीखना चाहिए? सिर्फ टेक्निकल चीज सीखना चाहिए कि और कुछ भी सीखना चाहिए? सिर्फ पैरेलली अभी 2 चीजें मुझे क्या लगता है एज ए इंडिविजुअल, ऑब्वियसली मेनी पीपल टॉक अबाउट सॉफ्ट स्किल्स एंड ऑल, तो मुझे लगता है ना कि एज ए इंडिविजुअल व्हेन यू आर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जब आप CA फाइनल में है ऑलरेडी, तो आप एज गुड एज पहले तो हाफ CA तो बन गए। ये हार्डकोर रियलिटी यानी कि आपने काफी अच्छा नॉलेज अभी आपने आ गया है, बिकॉज फाउंडेशन आपने क्रॉस कर लिया, इंटरमीडिएट क्रॉस कर लिया, और अब अभी आप CA के पास काम कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली भी थोड़ा थोड़ा देखना चालू हो गया, तो आप ऑलमोस्ट हाफ CA ऐसा बोल सकते हो।
अभी वहां से अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे अगर आपको खुद को लेके जाना है, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है क्या, कि पहला चीज जो आपको आना चाहिए दैट इज हार्ड स्किल्स। हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, बट व्हाट अबाउट हार्ड स्किल्स? हार्ड स्किल्स यानी आपका कोर एरिया। अगर आप जीएसटी फील्ड में काम कर रहे हो तो जीएसटी फील्ड के जो भी रिलेवेंट आपको डे टू डे जो प्रोविजन लगते हैं वो आपको मुंह बोली याद होनी ही चाहिए। देयर इज नो एक्सक्यूज। सो फर्स्ट यू नीड टू मास्टर योर कोर स्किल्स। जो भी रिटर्न फाइल कर रहे हो तो कौन से सेक्शन के अंदर रिटर्न जाता है, आप आईटीसी अगर क्लेम कर रहे हो तो क्यों आईटीसी क्लेम कर रहे हो, अगर आप आईटीसी रिवर्स कर रहे हो तो क्यों रिवर्स कर रहे हो, प्रोपोर्शनेटली कौन सा वो रूल आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सा सेक्शन देख रहे हो, कौन सा जजमेंट अप्लाई कर रहे हो, कौन सा केस लॉज पढ़ रहे हो, कौन सा सर्कुलर रेफर किया जा रहा है, इनकम के ऊपर 5% क्यों भर रहे हो, 12% क्यों नहीं, 18% क्यों नहीं, आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जीएसटी क्यों नहीं चार्ज कर रहे हो। तो उसका एक लीगल बेसिस रहता है हर चीज का। जो भी आप रिटर्न प्रोसीजरल भी काम कर रहे हो ना, उसका लीगल बेसिस रहता है। तो वो लीगल बेसिस अपने एफर्ट डाल के देखने चाहिए। द मोर एंड मोर यू आर मूविंग टूवर्ड द लीगल प्रोविजंस, रूल्स, केस लॉज, नेचुरली आपके हार्ड स्किल्स बेटर होते जाएंगे। यानी कि यू विल बी नोइंग अबाउट योर टॉपिक। वंस यू नो अबाउट योर टॉपिक, नो नेचुरली जितना ज्यादा आप टॉपिक के बारे में पढ़ोगे, धीरे धीरे नॉलेज का जो एक्विजिशन आप करोगे ना, स्लोली 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 आजू बाजू के बच्चे भी आपको ऑब्जर्व करते हैं। करेक्ट। डिस्कशन में खाना खाते वक्त वगैरह बातें निकलती है, अरे उसका क्या है, वो एक्सपोर्ट में ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो रिफंड क्यों अप्लाई कर रहा है। एंड इफ ड्यूरिंग दैट डिस्कशन यू आर एबल टू पुट अक्रॉस सर्टन केस लॉज, certain sections, certain rules, certain circulars, then people will say यार ये बंदे को आता है हाँ। उसको पता है करके। and फिर लोग ज्यादा से ज्यादा आपको पूछेंगे, they will respect you also and they will ask you also and that will move you toward the next level naturally। तो लीडरशिप का अपन स्किल बोल रहे हैं, तो पहले हार्ड स्किल्स अक्वायर करो। जितना हार्ड स्किल अक्वायर करोगे ना उतना लोग पूछेंगे। अभी कोई पूछ रहा है तो आप तो बताने वाले हो नेचुरली, तो आपका कम्युनिकेशन है ना वहां से बेटर होते जाएगा। करेक्ट। आप एक बच्चे को बताओगे, फिर दूसरा बोलेगा अरे मेरे को भी सिखाओ करके, उसको बताओगे, फिर 2-3 महीने बाद कोई सेम क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपको लगेगा यार मैं यहाँ पर बेटर वे से सिंप्लीफाई करता हूँ करके, लास्ट टाइम मैंने 20 मिनट बताया था, अभी 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस तरह से स्लोली स्लोली ज्यादा से ज्यादा जब लोग पूछेंगे तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट वॉट एवर यू वांट टू कम्युनिकेट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर। एंड दैट इज हाउ आपके सॉफ्ट स्किल जो बोलते हैं ना वो आप एक्वायर करना चालू करोगे। करेक्ट। बिकॉज लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, यू नीड ओनली 3 स्किल्स इन लाइफ। 1, you need to be a good writer, you need to be a good speaker and you need to be a good reader। ये 3 स्किल्स आ गए, you are sorted for your life। और ये 3 स्किल्स लेने के लिए प्रोसेस सिंपल है। be a good reader so that you become a good writer and naturally eventually you will become a good speaker। बहुत बार रास्ता उल्टा चालू करते लोग, बोलते मैं स्पीकर बनूंगा, नहीं आप रीडर बनो, राइट करना चालू करो, यू विल बिकम अ स्पीकर। बहुत सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। तो जो भी हार्ड स्किल्स है उसके बारे में पढ़ना चालू करो। भैया जीएसटी में काम करो, जीएसटी पढ़ो, इनकम टैक्स में काम कर रहे हो तो इनकम टैक्स पढ़ो, स्टैट ऑडिट में कर रहे हो तो स्टैट ऑडिट के पढ़ो बुक्स, इंटरनल ऑडिट का कर रहे हो तो इंटरनल ऑडिट का करो, फाइनेंस में कर रहे हो तो फाइनेंस, यानी कि जो भी आपका फील्ड है उसके बारे में पढ़ना चालू करो। मोर एंड मोर यू रीड, naturally you will become a good communicator, you will become a good writer। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। करेक्ट। उसके लिए आपको पहले खुद वो फील्ड में घुसना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, हार्ड स्किल्स लेने पड़ेंगे। कंप्लीटली हार्ड स्किल्स ले लो खुद का। जे म्हणजे मराठीमध्ये म्हणतो ना, तुमच्या पाठीचा कणा येऊन जाईल, पाठीचा कणा आला तर ऑटोमॅटिकली तुम्ही ताट उभे राहताल। and once you are able to stand still, no, that's it, you are done, then you will be in a position to communicate also। Super। so दोस्तों जैसे अभी प्रीतम सर ने बोला कि हार्ड स्किल्स को मास्टर करो, मतलब टुडेज वर्ल्ड इज ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप जितना स्पेशलाइजेशन करोगे उतना आपको आपका क्लाइंट रेस्पेक्ट करेगा। जैसे प्रीतम सर हर चीज नहीं कर रहे हैं, ही इज एक्सपर्ट इन इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी, राइट। सो टुडे आप जितना स्पेशलाइजेशन करोगे उतना आपको दुनिया रेस्पेक्ट करेगी, उतना प्रीमियम चार्ज कर सकते हो आप, क्योंकि अब मार्केट में एक्सपर्ट बहुत कम है। अगर एक्सपर्ट कम है तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन खत्म हो जाती है। जैसे आप लेट्स से एक एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का टॉपिक आया ही है, तो अगर प्रीतम सर आपको लास्ट अगर आपको पेट दुख रहा था तो आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे क्या? सिर्फ आप किसके पास जाओगे? स्पेशलिस्ट, वो भी गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, जो पेट का डॉक्टर है। पेट दुख रहा है तो सर का डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, द वन हु हैज स्टडीड स्टमक, कि मेरे पेट वाला। अब रिसेंटली मेरे बेटी को
आंख का चश्मे का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो वी वेंट टू अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दैट टू अ सुपर स्पेशलिस्ट इन औंध, जिनकी 4 फ्लोर की बिल्डिंग है पूरी सिर्फ आंखों के लिए, राइट? सो टुडेज वर्ल्ड इज ऑफ स्पेशलिस्ट। वेरी ट्रू। तो आपको अगर सच में प्रीमियम चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अगर प्रैक्टिस करने हैं तो अच्छे क्लाइंट चाहिए, तो यू हैव टू बिकम अ स्पेशलिस्ट। वेरी ट्रू। और स्पेशलिस्ट के लिए सबसे मेन स्किल आती है हार्ड स्किल में मास्टरी। उसके लिए आप बुक पढ़ो सबसे पहले, जैसे प्रीतम सर ने बोला, रीडिंग बुक्स, या फिर उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा लो। सेकंड, प्रीतम सर, कैन यू डू यू आल्सो सजेस्ट रीडिंग, जैसे आपने बुक्स तो रीड का बोला ही है, करेक्ट। डू यू आल्सो सजेस्ट मीटिंग एक्सपर्ट्स इन दैट इंडस्ट्री? यस, सर्टेनली। शुड किड्स डू दैट? यस, सर्टेनली। जैसे अभी आपने बोला स्पेशलाइजेशन, तो मैंने पहले उसके ऊपर थोड़ा टच करता हूँ। सी, टुडेज वर्ल्ड में ना द बिगेस्ट चैलेंज विच दिस किड्स हैव, यंग जनरेशन किड्स, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बिकॉज दे कैन बिकम एनीथिंग, बिकॉज दे कैन बिकम एवरीथिंग, most of them are likely to end up becoming nothing. Wow. Because the potential is so many, no? Because you can become a YouTuber, influencer, क्या बोलते हैं कि इंस्टाग्रामर और XYZ, so many things you can become. नेचुरली उसकी वजह से ना आज उनको लगता है मैं आज यूट्यूबर बन जाता हूँ, कल मैं रील बना का मास्टर बन जाता हूँ, कल मैं लिंक्डइन पे कुछ लिख देता हूँ करके. सो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज यू आर ट्राइंग टू लाइक से हसल कर चल जिसको बोलते हैं, यू आर ट्राइंग टू डू सो मेनी थिंग्स, यू नो, अनफॉर्चुनेटली यू माइट एंड अप डूइंग नथिंग. इसके लिए पहले अगर आपको चैंपियन बनना है तो एज यू राइटली मेंशन, आपको एक एरिया चूज करके उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन करना ही पड़ेगा. देयर इज नो चॉइस. और अगर मैं उल्टा पूछता हूँ, जैसे आपने बोला कि प्रीमियम प्राइसिंग, सिंपली स्पीकिंग, अगर आपको लगता है आपको आपके फील्ड के थ्रू अगर आपको 1 करोड़ कमाना है तो पॉसिबल है क्या? तो मैं कहूँगा अगर आपको जीएसटी में 1 करोड़ कमाना है 100% पॉसिबल है. इनकम टैक्स में 1 करोड़ कमाना है 100% पॉसिबल है. स्टैट ऑडिट में 1 करोड़ कमाना है 100% पॉसिबल है. इंटर ऑडिट में 1 करोड़ कमाना है 100% पॉसिबल है. पॉसिबल है, लेकिन किसके लिए पॉसिबल है? नॉट फॉर द पीपल हु आर डिजायरिंग अबाउट 1 करोड़, बट फॉर द पीपल हु आर डिजर्विंग इनफ टू गेट द 1 करोड़ रुपीस. दैट इज वेयर. और उसके लिए सिंपली मैं बोलता हूँ कि इट इज लाइक अ पिरामिड. पिरामिड का टॉप में बहुत कम जगह है और नीचे बहुत ज्यादा है, यानी कि एक बॉटम ऑफ द पिरामिड और एक टॉप ऑफ द पिरामिड. आप जो भी फील्ड में हो, जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टैट ऑडिट, इंटर ऑडिट, जो भी फील्ड में आप हो ना, ट्राई टू मूव टुवर्ड द टॉप 1%. करेक्ट. वो टॉप 1% करोड़ में ही कमा रहा है करके. करेक्ट. अगर आपको लगता है मुझे करोड़ में कमाना है, मुझे सुपर डुपर एक्सेप्शनल प्रोफेशनल बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे आपने कहा, मुझे प्रोफेशनल बनना है, तो आपको ऑर्डिनरी से हटके सिर्फ थोड़ा ही एक्स्ट्रा काम करना है. बहुत ज्यादा नहीं. ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का डिफरेंस है. एक्स्ट्रा का डिफरेंस. वो 1% एक्स्ट्रा भी चलेगा, 5% एक्स्ट्रा भी चलेगा, 50% भी चलेगा, 100%. आप डालो कितना जल्दी आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो. जितना आप एक्स्ट्रा डालते जाओगे, यू विल नेचुरली बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. और आपका पाथ रहेगा टू रीच टूवर्ड्स द टॉप 1%. तो बहुत पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है, सिंपली पॉसिबल है. बट फॉर दैट यू विल हैव टू टेक एफर्ट्स. करेक्ट. और वो एफर्ट्स है कि भैया बुक लो, बुक ओपन करो और बुक पढ़ो, बैठो. बिना मेहनत किए आपको कोई, जैसा आपने बहुत अच्छी चीज बोली, इन दिस वर्ल्ड डिजर्विंग लोग पैसा नहीं कमाते, डिजायरिंग लोग पैसा नहीं कमाते, डिजर्विंग लोग पैसा कमाते. सो गाइज, आप डिजर्विंग बनो. जो नॉलेज आपको जो अच्छा लग रहा है, लेक्चर आप जैसे सर ने बोला 8 महीने में आपको डेफिनेटली कोई चीज तो अच्छी लगी होगी, उसमें एक्स्ट्रा बुक पढ़ो, एक्स्ट्रा कोर्सेज करो, एक्स्ट्रा, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में, कि एक्स्ट्रा नेटवर्किंग करो. उस फील्ड के जो बेस्ट लोग हैं उनसे जाकर मिलो. करेक्ट. आस्क देम सम गुड क्वेश्चंस. अभी नेटवर्क के बारे में जैसा आपने कहा, नेटवर्किंग करो. मेरा जो एज ए इंडिविजुअल जो मेरा पर्सपेक्टिव, उसमें मैं कहता हूँ कि नेटवर्क यानी क्या, पता है क्या? देयर इज अ ग्रॉस वर्क. एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत काम करती है. जिस ऑर्गेनाइजेशन के आप पार्ट हो, उसमें अलग अलग टीम्स रहते हैं. करेक्ट. दे आल्सो डू वर्क. तो अलग अलग टीम जो ग्रॉस वर्क कर रहा है ना, उसमें से आपका नेट वर्क कंट्रीब्यूशन कितना है? वाह. तो अगर आप वर्क में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे ना, तो आपके टीम मेंबर ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने अलग अलग टीम है ना, सब कोई आपसे बात करना चाहेगा. वाह. हर कोई आपसे इंटरेक्ट करना चाहेगा. और वो कब पॉसिबल है? जब आपका कंट्रीब्यूशन एकदम तोड़ रहेगा, जबरदस्त रहेगा. तो करेक्ट. तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे नेटवर्क करना है किसी के साथ, तो पहले
इतना केपेबल बनो कि सामने वाले ने बोलना चाहिए यार मेरे को इसके साथ बात करना है. Wow. You have to give him a reason that he should talk to you. Super. As simple as that. और उसके लिए आपको सिंपली करना है, नॉलेज ऐड करना है खुद में. The more and more knowledge you add, naturally you will move from becoming a steel to becoming a magnet. Wow. तो आज आप स्टील हो, मैन ऑफ स्टील एंड वुमन ऑफ स्टील. बट अगर आपको लगता है कि यार मेरा नेटवर्क बढ़ना चाहिए, तो काम ज्यादा करो, रीडिंग ज्यादा करो, ऑटोमेटिकली स्टील से आप मैग्नेट की तरफ मूव हो जाओगे. और फिर अगर आप मैग्नेट बन गए तो स्टील तो आपके पीछे आने वाला है. करेक्ट. दुनिया आपको जाना नहीं. एग्जैक्टली, आपको कहीं नहीं जाना है. पैसा आपके पीछे आएगा. जस्ट बिकम गुड एट समथिंग. एग्जैक्टली. व्हाटएवर इट इज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, यस, बिकम गुड एट समथिंग यस, व्हिच योर क्लाइंट नीड्स, व्हिच योर क्लाइंट वैल्यूज. वेरी ट्रू, वेरी. If you become good at something which the other person values, people Yes. will part their hard-earned money with you. Yes, very Right? true. Very Superb, very well explained, Pritam. true. Yes, thanks. So Pritam, agar let's say to take the networking concept a bit ahead, how can the kids who have just started their articleship journey, Correct. if they want to meet the experts in the industry which they have started to become curious in, बराबर है. तो वो कैसे नेटवर्किंग कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्होंने? पहली बात तो मुझे लगता है किसी किड्स अभी बहुत बार अगर एक्सपर्ट से मिलते हैं, कभी कभी एक निगेटिव बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे आ सकता है. पता है क्यों? पता है, बिकॉज बंदे के पास जो भी आर्टिकल है, जिसने जो 2-3 महीने पहले समझो आर्टिकलशिप ज्वाइन किया है, जीएसटी में काम कर रहा है, एंड वो कोई बहुत ही बड़े स्टॉलवर्ड से मिलता है, बहुत ही 50-60-70 उसका उम्र है, 20-25 किताबें लिखी है, बहुत बड़ा प्रैक्टिस है काम, तो उसको देख के उसको लगेगा यार जिंदगी में मैं कभी ये स्टेज पे तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा. अच्छा. या तो मुझे ये स्टेज पे पहुंचने के लिए 40 साल लगने वाले, यार मेरे पास उतना टाइम नहीं है. एज सिंपल एज दैट. तो मुझे लगता है ना, पहले कम से कम 8 महीना तुम कोई भी नेटवर्किंग वगैरह पे बिल्कुल ध्यान मत दो. पहले सिर्फ सेल्फ वर्क पे काम नेटवर्क करो. हाँ, एग्जैक्टली. सेल्फ वर्क करो, खुद के ऊपर काम करो. एज सिंपल एज दैट. जैसे मैंने कहा कि कंट्रीब्यूट करो, एज यू राइटली सेड कि भैया जो काम हो रहा है ना उसमें कंट्रीब्यूट करो. मोर एंड मोर यू कंट्रीब्यूट नो, तुम्हारे खुद के टीम के लोग तुमको रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे, तुम्हारा सीनियर रिस्पेक्ट करना चालू करेगा, तुम्हारा जूनियर रिस्पेक्ट चालू करेगा, तुम्हारा कलीग जो बाकी के टीम मेंबर है वो रिस्पेक्ट देना चालू करेंगे. नेचुरली तुम्हारा नेटवर्क की वजह से तुम्हारा नेटवर्थ नेचुरली बढ़ता जाएगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ इफ यू बिकम नोन वन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज बट नेचुरल नाउ फॉर यू टू सीक गाइडेंस फ्रॉम अदर पीपल कि भैया अभी ये स्टेज से मैं अगले लेवल पे कैसे जाऊँ. वहां पर हो सकता है 8-10 महीने के बाद ना, देन यू स्टार्ट टू नेटवर्क. तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो इंस्टीट्यूट के बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बराबर है, टॉपिक स्पेसिफिक सेमिनार होते हैं. अगर आपका बॉस कोई सेमिनार में जा रहा है तो रिक्वेस्ट करो, सर आप जा रहे हो तो मैं साथ में टैग अलोंग करूँ क्या, या सर अगले 3 महीने में जब भी आप कोई सेशन में जा रहे हो ना, मराठा चैम्बर के, ICAI के, जो भी XYZ सेमिनार में, सर मैं आपके साथ आना चाहूंगा, आप मुझे बताइए. दैट वे करके सैटरडे संडे है तो भी मैं फ्री हूँ, आप बताइए करके. सो यू टेल हिम. और आपके जो स्टूडेंट लेवल के अलग अलग सेशन सेमिनार रहते हैं, वहां पर जाओ, वहां पर भी आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे. सो ट्राई टू इंटरेक्ट विद देम. बट मुझे लगता है कि बहुत बार वो एकदम वो जो फीलिंग आ जाता है, अरे एकदम सुपरस्टार है ये तो, बहुत बड़ा है करके आदमी, या ये बहुत ही ऊपर वाले लेवल पे पहुंच गया है तो मैं पहुंच पाऊंगा क्या नहीं, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है, उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी, नेगेटिव एग्जांपल हो जाएगा करके. टू मच गैप. एग्जैक्टली. इसके लिए पहले 8 महीना खुद के ऊपर काम करके जितना नॉलेज एक्वायर करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस रहेगा. देन यू गो एंड फेस दैट एक्सपर्ट. तो आप अलग ही लेवल पे आपका डिस्कशन भी होगा एक्सपर्ट के साथ, वो भी आपको गाइड कर पाएंगे, और आपका माइंड फ्रेम भी रहेगा कि आप समझ पाओ कि वो क्या बोलना चाहता है. करेक्ट. इट इज लाइक यू गोइंग एंड लाइक, अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, यू गोइंग एंड टॉकिंग टू तेंदुलकर, जबकि हमने गली क्रिकेट भी नहीं खेला है. करेक्ट. तो थोड़ा बात करो, बात करो, थोड़ा खेलो, पहले थोड़ा सीखो, नेक्स्ट लेवल जाने के लिए तेंदुलकर को मिलो. एग्जैक्टली. 8 महीना हर दिन ग्राउंड पे जाओ ना, 3-4 बजे खेलो, वहां पर प्रैक्टिस करो, एंड देन आपका माइंडसेट बनेगा, अरे यार अब तेंदुलकर को मिलना है, वरना नेक्स्ट लेवल जाने मिलने की इच्छा भी नहीं होगी. एग्जैक्टली. अगर आपका नेटवर्थ अच्छा नहीं है तो आपको तेंदुलकर की जो नेटवर्थ है उसको मिलने की इच्छा नहीं होगी. यू विल फील लाइक अ नोबडी. एग्जैक्टली. प्रिसाइजली बिफोर हिम. बट अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया है, हार्ड वर्क डाला है, टाइम डाला है, तो फिर तुमको मजा आएगा यार. वो जो बताएंगे ना, वो वेवलेंथ मैच हो पाएगा. बहुत बार आपने देखा रहेगा कि जबरदस्त, यानी कि अपने मॉम डैड रहते हैं, अपने रिलेटिव रहते हैं, उनको बहुत नॉलेज रहता है, प्रिसाइजली वो 1-2-3 चीजें बताते हैं, डे 1 से बता रहे.
लेकिन हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, तो एडवाइस सुपर्ब है, हाँ, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं Implement करते नहीं कर अपने को पाते। लगता है क्या वही Superb, रोना चालू है very well करके। said, हाँ, तो बिकॉज वो वेवलेंथ नहीं मैच हो रहा है, हाँ। लेकिन एक बार आप खुद एफर्ट डालना चालू करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको वेवलेंथ पता चल जाएगा कि अरे वो क्यों बोल रहे हैं। बिकॉज मैं एज ए इंडिविजुअल मैंने जो सीखा है ना, मुझे क्या लगता है कि एडवाइजेस डोंट कम इन बुक्स, दे कम इन सेंटेंसेस। वाह, तो एक सेंटेंस में ना आपकी जिंदगी बदल जाएगी बहुत बार, लेकिन वो वेवलेंथ वो मैच होना चाहिए। वाइब्रेशंस वो मैच जो होना हाँ चाहिए, वो जो wavelength बंदा match बोल होना रहा है और आप जो सुन रहे हो ना, वो अगर मैच हो गया ना, खत्म। आपको एक ही बार एक ही सेंटेंस उसने बोला रहेगा, यू विल बी चेंज कंप्लीटली आफ्टर दैट। चाहिए। करेक्ट करेक्ट, That वेरी way. वेल सेड, सुपर सुपर। है ना? Yes, तो पहला हो गया लर्निंग, correct, सेकंड आपने बोला एग्जीक्यूशन। correct. तो एग्जीक्यूशन में वो क्या चीजें उन्होंने करना चाहिए, जैसा आपने बोला एग्जीक्यूशन विदाउट मॉनिटरिंग, Yes, विदाउट एनीबडी पोकिंग एट यू कि भाई किया क्या किया yes, क्या किया very क्या, true, यू शुड डू इट योरसेल्फ। very true. ये जनरली होता नहीं है, मैक्सिमम टाइम पे Yes. ना बच्चे जब तक धक्का नहीं मारो Yes, तब yes, तक करते नहीं है। correct, तो आपका क्या सजेशन रहेगा कि वो क्या माइंडसेट कैसे? होना चाहिए, correct. तब जाकर वो सेल्फ मोटिवेटेड बनकर खुद होके करेंगे। See, उसके लिए ना पहले तो जो भी काम कर रहे हो, जो भी फील्ड में, जो भी फर्म में आप काम कर रहे हो सकता है जीएसटी है, इनकम टैक्स है, जहाँ पर भी आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि यार मेरा फील्ड तो बहुत बोरिंग है करके। तो मेरा भी मानना है कि हाँ, हर फील्ड बोरिंग है। तो आप बोलेंगे कौन सा फील्ड इंटरेस्टिंग है, अच्छा, तो कोई भी फील्ड इंटरेस्टिंग नहीं है। यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन द थिंग, देन ओनली इट विल बिकम अ इंटरेस्टिंग थिंग। करेक्ट करेक्ट, तो आपको पहले इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना। Correct. तो पहली बात है कि जो भी आप जीएसटी कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, स्टैट ऑडिट, जो भी एक्सवाइज इनकम टैक्स कर रहे हो, पहले स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द थिंग। इन द टाइम यू स्टार्ट टू टेक इंटरेस्ट इन द थिंग, नो, नेचुरली पहला तो मोटिवेशन तो आप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज आपको लगेगा यार कल मैंने ये पढ़ा नहीं था, आज मैं पढ़ूंगा, बिकॉज यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द थिंग, बिकॉज इट इज बट नेचुरल ना। वो तो सब्जेक्ट है, वो थोड़ी आप में इंटरेस्ट लेने वाला है, वो तो डेड हमको थिंग है ना, उसमें interest ऑब्जेक्ट है लेना वो है, तो ना। हाँ, तो हाँ। यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन दैट थिंग करके। सो द टाइम यू डू दैट, दैट वन थिंग इज टिक। अभी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन टूडेज वर्ल्ड, नो, सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज लैक ऑफ डेडिकेशन। बहुत बार लोग जो भी काम दिया जाता है उसको यार वो आज की जगह कल करते हैं, परसों करते हैं, ऐसा अप्रोच रहता है। अगर आप सिर्फ सिंपली जो बेसिक चीजें हैं वो भी करोगे, फॉर एग्जांपल कि भैया मुझे सर ने कोई काम दिया सुबह, जो भी काम है अगर आपका 80% कंप्लीट हुआ, जाते वक्त सिर्फ बताओ कि सर 80% हो चुका है, मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ, 20% कल सुबह मैं आके 3 घंटे में कर दूंगा। फर्स्ट हाफ में आपको आ जाएगा, सेकंड हाफ में आप रिव्यू करके क्लाइंट को भेज सकते हो। तो यू कीप हिम पोस्टेड अबाउट इट रादर देन ही फॉलोइंग अप कि तुम घर पे चले गए और कोई दिक्कत नहीं, शाम हो गई आप घर पे जाओ, बट देन सीनियर फॉलोइंग अप, अरे हुआ क्या, फिर आप बोल रहे सर हो गया ना, मैं थोड़ी खाली बैठ रहा। तो दैट इज वो फॉलोअप कर रहा है ना, तो वहाँ एक पहला निगेटिव जोन आपने वो फॉलोअप से आपका नेटवर्क खराब हो जाता है एकदम बराबर, बिकॉज वो काम देगा नहीं, बोलेगा एक तो काम देने के बाद ना मुझे फॉलोअप भी करना पड़ रहा है। करेक्ट, तो इट इज मच बेटर दैट आई शुड गिव टू समबडी जो विदाउट बीइंग टोल्ड, विदाउट बीइंग फॉर मी टू फॉलो अप विथ हिम, नो, प्रोएक्टिवली करके देता है, या प्रोएक्टिव बता देता है कि सर इतना हो गया, इतना बाकी है, मैं ये टाइम तक देता हूँ। एग्जैक्टली। तो वो बहुत हेल्प करता है, एकदम बेसिक स्टफ है वो। एक कीपिंग हिम पोस्टेड, करेक्ट। सेकंड है कि आपने पंक्चुअल रहना चाहिए। अगर आपको कोई मीटिंग में कोई लेके जा रहा है, कोई भी क्लाइंट मीटिंग वगैरह में, तो बहुत बार मैंने बोला कि 4 बजे अगर मीटिंग है तो बच्चे लोग 4 बजे पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बहुत बार क्या हो जाता है कि 5-10 मिनट पहले सीनियर पहुंच जाता है, सीनियर जो क्लाइंट के टीम मेंबर है उनसे इंटरेक्ट करना चालू कर देना चालू कर देता है, तो जो नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी आपका वो आपने मिस कर दिया। आपने सीधा आके मीटिंग में बैठ गए कर दिया, एंड बहुत बार जल्दी में क्या हो जाता है, देन आपका मेंटल स्पेस, एनर्जी सब आपने मिस कर दिया, और आप बात भी नहीं कर पाओगे, कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको हर बार मिनट लग रहा है कि मैं लेट हो गया करके। तो इसके लिए वो गिल्टी फीलिंग रहेगा। एग्जैक्टली। तो बेटर है कि एक बेसिक पंक्चुअलिटी, 4 बजे बोला ना, 3:45 to 4 पहुंच जाओ। सीनियर को इन्फॉर्म कर दो कि सर मैं पहुंच गया हूँ, वहाँ पर मुझे किसी से बात करनी है क्या, कोई बिफोर एंड डिस्कशन करना है क्या, कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह में कहीं पर जाके बैठना है क्या, लैपटॉप वगैरह कोई प्रेजेंटेशन लगाना है तो मैं कनेक्ट कर दूं क्या, ये बेसिक स्टफ है। बट अगर आप टीम का पार्ट हो, तो अगर आप ये सब बेसिक स्टफ कर लोगे ना, तो नेचुरली सीनियर बोलेगा अरे इसके साथ मेरे को काम करना है, बिकॉज एक बार बोल दिया, प्रोएक्टिव बंदा है। और ये सही में, बिकॉज बिफोर यू बिकम प्रोफेशनल यू नीड टू बिकम प्रोएक्टिव। करेक्ट। बट बहुत बार लोग ना प्रोकास्टिनेशन में प्रो बन जाते हैं है ना, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज है करके। तो काम दिया तो अरे आज की जगह कल करता हूँ, प्रोकास्टिनेशन में मास्टर बन गए, कल की जगह परसों पीएचडी कर लिए लोगों ने, प्रोक्रास्टिनेशन में पीएचडी, प्रोएक्टिव बिहेवियर में नहीं। जो सबको पता है कि ये करना चाहिए, बट देयर सम पीपल आर डूइंग, मेजॉरिटी आर डूइंग
PhD in procrastination, आज नहीं कल. करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सुपर. और इसीलिए तो अपने इधर बोलते हैं ना कि भैया कल करे सो आज, आज करे सो अभी. हाँ. वो जो सेइंग्स है अगेन, यानी कि बहुत सिंपल है, सिंपल है लेकिन बहुत बहुत ही ही ज्यादा simple इफेक्टिव है. But बहुत ही ज्यादा. simple things are the most Difficult. neglected Yes. because they are so simple. लोग बोलते हैं इतनी लाइफ कैसे सिंपल हो सकती है यार, कुछ तो चैलेंज होने चाहिए. कोई Correct. चैलेंज नहीं है. नहीं है. लेट्स से अगर मैं को एक जब मैं पॉडकास्ट ले रहा था ना, हाँ. या मैं जब शुरू करने वाला था, करेक्ट, तो मैं आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट इन वन ऑफ माय फ्रेंड्स पॉडकास्ट. करेक्ट, करेक्ट, तो he said दिनेश कोई डिफिकल्ट नहीं है, ही इज डूइंग इट फ्रॉम इयर्स. करेक्ट. तो he said दिनेश वन पॉडकास्ट एट अ टाइम. यस, कोई डिफिकल्ट नहीं है. वेरी ट्रू. एक पॉडकास्ट एक टाइम पे Correct. इतना सिंपल है. यस, दैट एक्चुअली मोटिवेटेड मी. यार सच बोल रहा है यार, यस, एक पॉडकास्ट एक हफ्ते में क्या डिफिकल्ट है इसमें. करेक्ट, करेक्ट. He made such a difficult concept which I was postponing, procrastinating from 2 years. मुझे उसके पहले 2 साल से पॉडकास्ट करना था, एक आइडिया था, एक थॉट था दिमाग में, but I was killing it, or you can say I was procrastinating it. But as soon as you meet a successful person who is doing it, जैसे आप किसी अच्छे आदमी के संगत में आते हो, your vibration change as you said, and then automatically the mindset. एक सेंटेंस आपकी लाइफ चेंज, जैसा आपने थोड़ी देर पहले बोला कि दिनेश वन स्टेप एट अ टाइम, वन पॉडकास्ट एट अ टाइम. कुछ डिफिकल्ट नहीं है. सिर्फ तो उसको ऐसे बड़ा चीज करके मत देख. महीने में 4 ही लेना है, हफ्ते में 1 करना है, कोई बड़ी बात नहीं है. दैट एक्चुअली गेव मी द कॉन्फिडेंस एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. नाउ इट्स ऑलमोस्ट 8 months and we are trying to increase this is level. Today we are on 5th September, guys. Today is Teachers Day, and I think for us it's a very good day that we are starting something new on Teachers Day. Yes. तो वही मुझे लगता है, जैसे अभी टीचर डे के साथ मैं बोलता हूँ कि अगर आप लाइफ में अच्छे टीचर बने ना, तो जिंदगी में कभी फटीचर नहीं बनेंगे. वाह, गुड वन. टीचर फटीचर, गुड राइट. तो ये है करके, हर कोई ना टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है किसी इन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, एज यू आर लीडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, तो नेचुरली बिकॉज यू आर गाइडिंग अदर्स ऑल द टाइम कि भैया ये करो, वो करो, ये मत करो, ये मत करो, तो उससे ना नेचुरली ना वी आर एक्चुअली टीचर ओनली. करेक्ट. आप कोई CEO भी रहोगे तो भी आप टीचर हो करके. तो टीचर का रोल जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्रिशियल, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है. करेक्ट. और उस रोल को अगर आप सीरियसली लेते हो, बिकॉज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना इन आवर ऑफिस कंटिन्यूस ट्रेनिंग, कंटिन्यूसली टीम को इंटरेक्शन, कंटिन्यूसली गाइडेंस, ये बहुत ज़्यादा उसको वेटेज देते हैं. बिकॉज उससे क्या हो जाता है ना, द मोर एंड मोर यू टीच अदर्स नो, नेचुरली इट इज मोर एंड मोर लाइकली दैट दे विल मेक लेस एंड लेस मिस्टेक. करेक्ट, करेक्ट. एक तो होता है कि उनको डांटना है, अरे ये क्यों किया, अरे बट आपने पहले उनको बताया क्या कि ये नहीं करना चाहिए था. तो द मोर एंड मोर यू टेल देम, प्लस एक बार नहीं, आजकल वैसे बार कंटिन्यूअस लर्निंग, बार बताना पड़ेगा, बार हैमर करना पड़ेगा, एंड स्लोली क्या हो जाएगा, 10 टीम मेंबर है, उनमें से 3-4 लोगों के लिए वो मसल मेमोरी बन जाएगा. वाह. और एक बार वो मसल मेमोरी बन गया ना, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं, वो टीम मेंबर खुद ही दूसरों को बताना चालू करेगा. बट वो आपको रोल सीरियसली लेना पड़ेगा. तो मसल मेमोरी का अगर एक एग्जांपल देना चाहूँ मैं, तो गाइस स्काई मतलब सूर्य कुमार यादव इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मसल मेमोरी. तो जो लेग्स पे शॉट होता है और स्काई उसको पीछे छक्का मारता है, दैट इज एन एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मसल मेमोरी. स्काई को सोचना भी नहीं पड़ता कि ये बॉल कहाँ जाएगा, वो वहां पर आया कि वो पीछे गया. दैट्स एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मसल मेमोरी. और अगर आपको कोई भी चीज को मसल मेमोरी में डालना है, उस चीज को इतना करो, इतना करो, इतना करो, इतनी प्रैक्टिस करो दैट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ यू. अब वो जो शॉट है स्काई के बॉडी का एक पार्ट बन गया है. राइट. सो आपको जो भी चीज में एक्सपर्ट बनना है, उसको इतना करो, इतना करो, इतना करो, दैट थिंग शुड बिकम यू. मतलब GST शुड बिकम यू, इनडायरेक्ट टैक्स शुड बिकम यू. जैसे अब हमने डिस्कस किया है दैट विल डू पॉडकास्ट. तो अब हम 7 महीने से इतना पॉडकास्ट कर रहे हैं दैट दिस इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ माय मसल मेमोरी. क्योंकि इनिशियली पहला पॉडकास्ट थोड़ा नर्वसनेस होता है, थोड़ा धीरे धीरे नर्वसनेस कम हो रहा है. So if you want to become expert or specialization at anything, you have to do it more and more and more and more. The more time you give to something, the more specialization you do at something. Yes, very true. Right? और उसमें बहुत बार क्या हो जाता है दिनेश, बच्चों को ना क्या लगता है कि जैसा GST का रिटर्न दे दिया, या इनकम टैक्स का रिटर्न दे दिया, या कोई स्टैट्यूटरी का रिपोर्ट दे दिया, तो उनको क्या लगता है, अरे यार हर महीना मैं GST का रिटर्न ही कर रहा हूँ करके. GSTR 1 ही कर रहा हूँ, 3B वही 3B, वही 99C, वही बोरिंग स्टफ है करके.
बट व्हाट दे फेल टू अंडरस्टैंड एज यू राइटली मेंशन कि मसल मेमोरी के लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है बहुत ज्यादा, करेक्ट, एक्सटेंसिवली। और जब आप चैंपियन या एक्सपर्ट बनना चाहते हो कोई फील्ड में, तो वहां पर रिपीटेशन इज द की, और रादर रिपीटेशन इज द ओनली वे, इट इज द ओनली सॉल्यूशन अगर आपको एक्सपर्ट बनना है। बट रिपीटेशन के साथ प्रॉब्लम आ जाता है बोरिंगनेस का, वहां पर आ जाता है फ्रस्ट्रेशन का, अरे वही चीज मैं कर रहा हूँ। तो बोरिंगनेस या जो फ्रस्ट्रेशन आता है उसको खुद को आपको यूज करते हुए आना चाहिए। अगर इफ आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड टुडे, आई शुड डू इट सो मेनी टाइम्स दैट दैट फील्ड, दैट ऑब्जेक्ट शुड फील फ्रस्ट्रेटेड, कि इतना मैंने उसको ज्यादा पढ़ लिया करके, इतना ज्यादा रिटर्न कर लिया करके। उससे क्या हो जाएगा, नेचुरली ना एक आपका लर्निंग कर्व रहता है। उसके बाद आपने इतने रिटर्न्स कर लिए, समझो 20-30 रिटर्न्स अपने 8 महीने से सेम क्लाइंट के कर रहे हो, अभी आप चैंपियन बन गए, आपको पूरा लिंकिंग पता है, बिकॉज ब्रेन वर्क्स इन दैट वे ओनली, आपको लिंकिंग पता है क्या चीजें किधर जा रहा है। नाउ आपके लिए ना कोई रिटर्न रिव्यू करना, जो पहले आप 2-3 घंटा लेते थे, आप 2-3 मिनट लोगे। एंड नाउ विद दैट, नाउ यू कैन स्टार्ट टू डिलीगेट द वर्क विच यू आर डूइंग टू अदर्स। तो आपने खुद लर्न किया, बराबर एग्जीक्यूट किया रिपीटेडली, एंड अभी जब आपको लीडर बनना है, आपको डिलीगेट करना है, तो आप उसको अपफ्रंट बता रहे हो, ये 4 चीजें चेक करो, ये गलतियां मत करो, इस तरह से उसको देखना है, ये 1-2-3 चीजें करके मेरे पास लेके आओ। नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग लीडर, बिकॉज जो फ्रस्ट्रेशन आपको आ रहा है कि यार मैं वही कर रहा हूँ, नाउ यू कैन एड्रेस दैट फ्रस्ट्रेशन बाय ईदर डिलीगेटिंग और ऑटोमेटिंग द प्रोसेस। करेक्ट। अगर आपके पास कोई टूल है तो बढ़िया, अगर टूल नहीं है तो ढूंढो, आपके सीनियर को बताओ किस तरह हम ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ये टूल यूज कर सकते हैं, ये फ्री वाला है, ये पेड वाला है, लेकिन आपका इतना आवर्स बचेगा तो कंपनी को फायदा होगा। तो यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी टू फाइंड आउट ऑप्शन सोल्यूशन। तो रिपीटेशन से फ्रस्ट्रेशन आएगा, बट रिपीटेशन से ही सोल्यूशन भी आएगा। तो यू चूज व्हाट यू वांट टू चूज फ्रॉम रिपीटेशन। करेक्ट। तो जैसे आपने एक चीज बोली ना, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोरिंग जहां आता है वहां छोड़ देते हैं चीजों को। करेक्ट। एक मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो उसमें सचिन का एक था, एनीवन हु गेट्स यूज्ड टू बोरिंग, ओनली दैट पर्सन कैन बिकम अ चैंपियन। वो बोले मेरे को भी कितना बोर होता था, वही कवर ड्राइव, और मतलब एक बार एक मैच में आउट नहीं हुआ कि कोच बोलता था 1000 शॉट आज कवर ड्राइव किया ना, क्या राइट। सो इट्स सो बोरिंग टू डू 4 घंटे एक ही शॉट। He says if you want to become an expert at something, you have to be used to boring. Yes, very true. मतलब again इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए आपके दिमाग को उस चीज की, कि that should become again a part of you. Very true. And आपको उसके लिए ना पहले तो खुद को ओवरकम करना पड़ रहा है, खुद को, सेल्फ को, बिकॉज वो बोरिंग स्टफ लग रहा है, तो आपको लगता है मेरे को करना नहीं है, बट आपको खुद को ओवरकम करना पड़ता है, खुद को टू मोटिवेट यू एंड make you do something which you are finding it boring करके। and the time you are able to do that ना, naturally you know कि भैया मैं तो कुछ भी हो जाए, बोरिंग भी रहा तो भी मैं तो उसको ओवरकम करूंगा। वो बहुत ही बड़ा एक, मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल का ना एक बहुत बड़ा चेंज रहता है, बिकॉज बहुत बार ना हम बोरिंग लगा तो करते नहीं है, और वहां पर फिर कहीं ना कहीं माइंड में वो आ जाता है कि अरे मैं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो चेंज नहीं कर पाऊंगा करके। बट एक बार उसको ओवरकम कर लोगे वो फीलिंग को, नहीं बोरिंग भी रहा तो मैं करूंगा, और वो स्टफ को जो काम है उसको मैं बोर करूंगा, वो अपने अप्रोच चेंज कर दिया ना, दैट्स इट। उस दिन से आप डिफरेंट यू बन जाओगे, एंड नेचुरली देन यू विल बिकम more and more successful every single day. Correct. That way. Guys, let me give you one more example connected to boring. Correct. Do you think doing podcast after podcast after podcast after podcast, 8 महीने हो गए मैं ये podcast कर रहा हूँ, do you think this is very interesting? No, this is a part of boring thing. मैं question पूछ रहा हूँ, सामने वाला आंसर दे रहा है, I'm doing it again and again. Yes, very But if you want to achieve something, if you want to achieve a goal which you have set for yourself, if you want to reach somewhere, you have to be in love with boring. Yes. Then only you can achieve something worthwhile in life. बोरिंग से प्यार करो, बोरिंग को इंटरेस्टिंग बनाओ, न्यू तरीके ढूंढो उस चीज को करने के, नए नए रास्ते ढूंढो उस चीज को करने के, टू मेक इट अ मोर इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। एंड बेसिकली टुडे whatever is boring stuff, no, that boring stuff will only make you a interesting stuff in near future. Correct. तो आज जो today's boring है ना, that is effectively a deferred interesting stuff. Wow. And you have to go through that process. You have to, everyone. Exactly. आप कराटे का एग्जांपल दो, ब्रूस ली, ये वो क्या बोलते थे वो, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ अ पर्सन हु practices one shot
or 10,000 shots. Yes. I am scared of the person who practices one One shot shot 10,000 times. 10,000, yes. Because वो डेंजरस आदमी है, Dangerous. मैं उसको नहीं झेल सकता क्योंकि उसने Yes. एक चीज 10,000 बार प्रैक्टिस करी है. Yes. सो इट्स अगेन बोरिंग. Yes, एक ही yes. चीज बार Repeatedly बार करना. रिपीट करना वो बोरिंग है, लेकिन एक बार जो आदमी वो बार बार कर लेता है, Yes. ही इज द डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड Very true. Very बिकॉज ही हैज बिकम एक्सपर्ट एट दैट शॉट. उसका हाथ जब Yes. बैठेगा true. Yes. Yes. वो आदमी वापस उठेगा नहीं. नहीं, तो सामने आपका नहीं. जीएसटी का जब डिस्कशन चालू होगा, Yes. सामने वाला चुप बैठना चाहिए. वो लेवल का आपका कॉन्फिडेंस अगर आपको चाहिए, Yes. you have to fall in love with boring Yes. Yes. Very true. Completely. till the time you don't become expert at that topic. Yes. Yes. Very Super. true. तो प्रीतम सर, एक चीज जो मैंने देखा है ना, ये आपका फंडा मेरे को बहुत अच्छा लगा. हाँ. लर्निंग, एग्जीक्यूशन Execution, एंड देन leader. लीडर. Correct. अगर ये तो हो गया, अब एक जो अलग टॉपिक अपन लेते हैं कि जैसे आपने प्रोक्रास्टिनेशन बोला, प्रोएक्टिव की जगह लोग प्रोक्रास्टिनेशन है, जो दे नेवर बिकम प्रोफेशनल. Yes. अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको प्रोएक्टिव के साथ में जाना पड़ेगा, ना कि Yes. प्रोक्रास्टिनेशन के साथ में. Yes. Very true. तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई एम टेकिंग ट्रेनिंग इन जीएमसीएस एंड ओरिएंटेशन बैचेस Correct. फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स. Yes. मतलब 2012 से लेके अभी 2024. पहले मैं 12-15 दिन लेता था, अब मैं 3-4 दिन लेता हूँ महीने में. अच्छा, बहुत अच्छा. कम कर दिया है. Correct. इनफैक्ट आई एम ऑन एग्जिट मोड. मेरा मतलब वो हो गया है. अच्छा. 12 साल के बाद मैं थोड़ा बोरिंग हो रहा हूँ अच्छा. वही चीज से. राइट, बट 12 इयर्स. Wow. Wow. सो मेरा जो एक्सपीरियंस है हाँ, कि correct. लोगों को पता सब कुछ है Yes. Yes. क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे हमने शुरू किया था, Yes, हमने correct. जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, Correct. Yes. और उन्हें जो करना चाहिए, जो भी हम अभी से बात कर रहे हैं, Correct. Correct. वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. Very true. तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को? अच्छा, प्रोक्रास्टिनेशन को तो मुझे लगता है एकदम सिंपल फंडा है कि पहली बात तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड. उसको कोई देयर इज नो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म देन बिकमिंग डिसिप्लिन. तो पहली बात तो है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो करनी है. जैसा मुझे याद है जब भी मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हुआ करता था, इवन इन माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, मैं सुबह 7-7:30 बजे ऑफिस पहुंच ही जाता था, मैक्सिमम बाय 8. तो मुझे वो पता था कि अरे सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच गया तो केस लॉ पढ़ना है, या कल का कोई ओपिनियन एडवाइजरी आया है तो वो देना है, या कोई रिटर्न्स वगैरह रहेगा तो उसको रिव्यू करना है या बनाना है. तो ये मैं सुबह 8 बजे पहुँच के ना 1-2 घंटे में वो पहले काम कर लेता था. ओके. तो नेचुरली क्या हो जाता था, जो फायर फाइटिंग होता था, यानी कि सीनियर मैनेजर आ गया, मैनेजर आ गया, वो पूछ रहा है, फॉलोअप कर रहा है, उसके पहले यू आर रेडी. तो वो हैबिट एक सिंपल मैंने डाल दिया था कि सुबह 7:30-8 बजे ऑफिस पहुंच जाओ उठ के. जैसा स्कूल में जाते थे ना, जल्दी आते थे, 7:30 बजे जाते थे. एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली वैसा पहुंच जाओ. ऑटोमेटिकली ना वहां पर पहुंच गए तो आप कुछ ना कुछ तो काम करोगे, रीड करोगे. मोबाइल बाजू में रखना पड़ेगा आजकल तो, ऑब्वियसली मेरे टाइम में तो था नहीं इतना. तो मोबाइल बाजू में रख दो एंड अपना काम करो. ऑटोमेटिकली स्लोली जो चीज़ों से आप डर रहे थे वो धीरे धीरे आप एग्जीक्यूट करना चालू करोगे. और बहुत बार ना एग्जीक्यूशन आपका जो बेस्ट आपका सेल्फ बाहर आता है, उसके पहले आपको फियर आने ही वाला है. तो फियर आ रहा है, इसके लिए आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो. आपको लग रहा है मैं गलती करूंगा, लोग मुझे जज करेंगे, मेरा बराबर डिलीवरेबल जाएगा कि नहीं. तो उसको ओवरकम करने का सिंपल तरीका है फील द फियर एंड डू इट एनीवे करके. फील द फियर, यानी कि यू कांट रन अवे फ्रॉम द फियर, रादर इफ यू रन अवे यू विल लूज एटलीस्ट अ डेकेड टू ओवरकम दैट फियर. बिकॉज आई रन अवे फ्रॉम द फियर मल्टीपल टाइम्स. मैं बचपन में 7th स्टैंडर्ड में था जब मुझे बोला गया था कि प्रीतम तू रानी झांसी की रानी जो है उनके ऊपर स्पीच देगा क्या. मैं बोला हाँ दूंगा. बोल तो दिया, बट जब मैं स्टेज पे गया 200-300 बच्चे सामने, तो मेरे से 1-2 वर्ड निकले, फिर जय बोल के मैं उतर गया करके. इतना डर था. बट उसके बाद ना मैं लगभग 14 साल कभी स्टेज के ऊपर चढ़ा ही नहीं, मैं गया ही नहीं. मैं बोला यार ये तो बस की बात नहीं है करके. तो एक बार मैंने फियर का वो टेस्ट लिया था. सेकंड, एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मैं काम करता था उसको भी, यानी कि जब मैं जस्ट सीए बना था, वहाँ पर भी मैं काम बराबर नहीं कर रहा था. मुझे लग रहा था यार लोग जज करेंगे, मैं गलती करूंगा तो मेरा फियर ने मेरे को होल्ड कर लिया. तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्विट कर दिया रादर देन सेइंग कि आई वांट टू बिकम बेटर. बिकॉज फियर है, यानी कि आप कहीं ना कहीं स्किल्स लैक कर रहे हो. अगर आप स्किल्स लोगे तो यू विल बी हैविंग मोर कॉन्फिडेंस टू फेस इट. बराबर है. बट कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज आप स्किल्स नहीं है तो आप भाग रहे हो. और एक बार आप भागे, तो मैं आर्टिकलशिप में भी मैंने ट्रांसफर लिया था, तो मैं भागा, तो वो भागने की वजह से ना अगेन मेरा 10 साल, 1 डेकेड आई लॉस्ट 1 डेकेड ऑफ माई लाइफ. बिकॉज देन 1 डेकेड के बाद मुझे पता चला लाइफ में यार कभी भी फियर आती है तो उसको ओवरकम करना है. करेक्ट. अदरवाइज फियर विल ओवरकम यू.
और वो डेकेड चला जाएगा तुम्हारा। और मेरा तो 2 बार ऐसा डेकेड चला गया है। एक लेक्चर से मैं जब भागा था एक ऑर्गेनाइजेशन से, तो मैं बच्चों को वही बताता हूँ कि भैया कोई भी फॉर्म में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, नहीं जम रहा है ना, डर लग रहा है ना, नहीं सीख पा रहे हो ना, तो एफर्ट डालो, सीनियर से बात करो, गाइडेंस लो। एवरीबडी इज मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। अगर आपको किसी ने पूछा, कोई तो बच्चा है 10वीं का, अभी आप सीए फाइनल में हो, कोई 10वीं वाला बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि मैं क्या करूँ लाइफ में या किस तरह से पढ़ाई करूँ, आप बताते हो ना, एंड यू आर मोर देन हैप्पी। तो एग्जैक्टली लाइक दैट, अगर आप कोई सीनियर है उससे पूछो कि मैं क्या करूँ यार, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मुझे जम नहीं रहा है करके, मुझे डर लग रहा है, हाउ शुड आई ओवरकम द फियर। देयर आर पीपल हु आर मोर देन हैप्पी टू गाइड यू। बट ऑब्वियसली उसके बाद एक और चीज करो कि जब कोई बताता है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करो। हाँ, बहुत सिर्फ बार ज्ञान मत लगते हैं- बढ़ाओ, एग्जैक्टली ज्ञानी मत बनो, एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करो। बहुत बार क्या होता है कि जैसा आपने बोला कि आजकल बच्चों को हर चीज तो पता है, और बच्चे अगर बुक को बोला आपने बुक पढ़ो तो बुक भी पढ़ते हैं। बाय रीडिंग अ बुक यू विल बिकम अ मैन और वुमन, बट बाय इम्प्लीमेंटिंग द बुक यू विल बिकम अ सुपरमैन और सुपर वुमन। वाह। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है। गाइडेंस बुक से मिल रहा है, पॉडकास्ट से मिल रहा है, इंटरेक्शन से मिल रहा है, मेंटोर से मिल रहा है, हर जगह से गाइडेंस मिल रहा है। द ओनली लैकिंग थिंग इज यू आर नॉट इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन। जैसे exactly. मुझे भी 2 साल, मतलब 2022 और 23, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग पॉडकास्ट, थिंकिंग एक दिन करूंगा, बट समवेयर दैट सेल्फ डाउट, दैट फियर, व्हाट इफ इट डजंट वर्क, व्हाई डू शुड आई इन्वेस्ट सो मच इन द सेटअप, वो जो थॉट्स होते हैं ना हमारे, वो रोकते हैं हमें वो एक्शन लेने से। सो वन फाइन डे आई सेड इनफ इज इनफ, करते हैं शुरू। वंडरफुल। एज आई सेड कि वो मैं उस पॉडकास्ट पे गया था, तो मैंने शेयर किया कि यहाँ पे, यस, तो मैं उनसे मिला। आफ्टर 40 days आई हैड माय फर्स्ट सेशन विद प्रीतम सर। एग्जैक्ट 40 days के बाद हमारा पहला शूट हो रहा था। सो गाइस, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, डर के आगे जीत है, हमको पता है, लेकिन आप एक्शन ले रहे हो क्या? आज हम 8 महीने हो गए हमको, वी आर गेटिंग वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम पीपल। सो अलॉन्ग विद इट नाउ हमको कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम और इसमें क्या करें, और क्या कर सकते हैं। अब हम नाउ वी आर डूइंग कोलैबोरेशन, वी आर हेल्पिंग पीपल हु वांट टू डू पॉडकास्ट। कितनी चीजें कर सकते हो अगर आप एक्शन लेते हो तो। वरना ये 8 महीने बाद हम आज भी वही सोचते थे कि यार एक दिन पॉडकास्ट करेंगे। सोच से कुछ नहीं होगा, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन। एक और मैंने इससे कनेक्टेड प्रीतम एक चीज, एक ऑथर ने अच्छी बोली थी कि लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन एंड नॉट अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स। Very true. Because if you have not done something, you will never feel like doing it. Yes, very true, very true. और उसी के रिगार्डिंग में जैसा मैं सिंप्लीफाई अगर करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि AI अप्रोच फॉलो करो। ए यानी एडवाइस, आई यानी इम्प्लीमेंटेशन। करेक्ट। तो AI अप्रोच रखो लाइफ में। भैया एडवाइस तो मिल रहा है ना, ले लो, बट उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर सिर्फ ए रखोगे तो देन यू आर मिसिंग ऑन समथिंग। करेक्ट। यू आर नॉट बिकमिंग अ बेटर आई। करेक्ट। ओन वर्जन ऑफ बेटर सेल्फ तो नहीं करोगे। तो इसके लिए AI अप्रोच रखो, एडवाइस लो, पॉडकास्ट से सीखो, बुक से सीखो, इंटरेक्शन से सीखो एंड इम्प्लीमेंट करो। मतलब आज 10 चीजें सीखा तो एक भी इम्प्लीमेंट कर दिया ना, मोर देन इनफ है। यू विल डिफीट 90% पॉपुलेशन। यस, आप 10 चीज सीखो, एक चीज रिलीजियसली इम्प्लीमेंट करो, इवन इफ इट बिकम बोरिंग, कंटिन्यू डूइंग इट। यस, अगर आपको जैसा उसमें उसी को मैं ऐड करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि यू नीड टू डिफीट अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, तो अगर आपको टॉप 1% में आना है ना, तो स्टॉप डूइंग व्हाट other 99% are doing. Correct, superb. बराबर है। other 99% people ना, they are not implementing what is being told to them. Correct. You start implementing, automatically you are moving towards that top 1%. Top 1%. Natural है ये, कुछ करना नहीं है, Natural हो जाएगा, natural progression है, क्योंकि वो 99% बैठे हैं और आपने कुछ किया, automatically you are ahead of them. Superb, that's a basic stuff. वो बैठे आप ने 5 कदम आगे गए, आप 5 कदम आगे हो, right? So execute. वो जो भी आपने, और जैसे मैंने बोला, डोंट लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग, क्योंकि आपने जो चीज अभी तक करी नहीं है आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उसमें। तो डोंट वेट फॉर कॉन्फिडेंट, आप करना शुरू करो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मैं आज 8 महीने पहले शुरू नहीं करता तो आज कॉन्फिडेंट होता ही नहीं। मैंने शुरू किया, वन पॉडकास्ट आफ्टर अदर आफ्टर one after other, वो जैसे बोलते हैं ना, one step at a time. And today I'm really confident, and today I'm going next step, next stage. जैसा सर ने बोले, next stage learning से execution से leadership. So now we are going towards collaboration with different people. Wow.
right? So guys, Yes. this is one collaboration which we are doing, Correct. right guys? So आपको अगर जिंदगी में आगे जाना है, first execute, like जो learn करो, Learn करो. learn करने के बाद execute it, execute के बाद leadership, Yes. lead people, सबसे best और सबसे ज्यादा पैसा है leadership में. Yes. very leadership मतलब लोगों से काम करवा के लो. true. Yes. मैक्सिमम लोग काम नहीं करना चाहते, आपको Yes. उनसे काम करवाना है जो Yes. काम नहीं करना चाहते. Correct. And this is a very rare skill Yes. to lead people and get the work done from people. Yes. So अगर आपने ये तीसरी चीज जो प्रीतम सर ने Hmm. बोली, थर्ड लेवल, अगर आप सीए बनने के पहले ये थर्ड लेवल आपने लिटरली 8 Yes. महीने एग्जीक्यूट किया कर लिया. इसको, ट्रस्ट मी, Yes. यू विल बी अमंग टॉप 10% इन सीए फील्ड. वेरी ट्रू. तो उसका कैसा है, मैं कहता हूँ कि ये अपना ये सर्कल है, तो अपन बोलते हैं विशियस सर्कल. तो एक है आर्टिकलशिप वगैरह बराबर नहीं करते बच्चे, ट्रांसफर लेते हैं, हाँ. मल्टीपल चीजें मतलब ट्राई जहाँ करते प्रॉब्लम हैं, आया, बॉस ने थोड़ा सा टफ बात हाँ, की, तो no, छोड़ no, दिया. वो बच्चों से behave डर करते जाते हैं. हाँ. लिटरली I'll use a very थोड़ा सा बुरा लगेगा बच्चों को, they become वो behave like a crying baby. Yes, very true. लिटरली मतलब थोड़ा सा चैलेंज नहीं आया, थोड़ा सा Yes. प्रॉब्लम नहीं आया, Correct. जिंदगी के तो प्रॉब्लम बाकी है अभी. यस यस. और उसी के रिगार्ड जैसा क्राइंग बेबी भी बनो, कोई दिक्कत हाँ. नहीं है, बट कन्वर्ट योर क्राई इनटू वॉर क्राई. वाह. कि भैया बॉस ने बोला ना, डांटा ना, लाइफ में ये लास्ट मेरे को डांटना चाहिए, इसके बाद जिंदगी में बॉस से मैं सुनूंगा नहीं, करेक्ट. यानी कि मैं वो गलती करूंगा ही करूंगा नहीं. एज सिंपल एज दैट. तो मोर एंड मोर यू मूव टुवर्ड दैट डायरेक्शन, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग गेट सॉर्टेड. और बच्चों के लेवल पे, यानी कि अभी इतने बच्चों से मैं बात करता हूँ, मेरे को एक बच्चे ने बोला था कि सर मेरे जो पेरेंट है, उनकी जो पेरेंट है, उन्होंने किसी को ऑब्वियसली जो भी गोल्ड रहता है, दे आर इनटू गोल्ड बिजनेस, तो 4 किलो गोल्ड या 5 किलो गोल्ड, ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट था, वो कोई तो भी रिलेटिव वगैरह के पास था या जो भी बिजनेस में था, एंड वो पर्सन गायब हो गया, भाग गया था. अरे बाप रे. तो व्हाट शुड आई डू, यानी कि आर्टिकलशिप के दौरान. तो हाँ. ये एक था रिसेंटली, एक जन का पैसा था जिसने बैंक में रखा था, और वो बैंक खत्म यानी हो. कोऑपरेटिव वगैरह, तो हाँ. खत्म ही हो गया करके. हाँ. 30-40 लाख उसके डैड का पूरा सेविंग में, पूरा क्या गया. करूं. हाँ. आर्टिकलशिप चल रहा है और ये क्वेश्चन उनके आए, तो मैंने बोला कि लाइफ में ना आर्टिकलशिप में जो भी तुम्हारे को इशू आ रहे हैं, तो 2 ही उसके सॉल्यूशन है, सिंपल. एक है स्टडी और दूसरा है एक्ट. देयर इज नो थर्ड सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम. करोड़ों का भी नुकसान हुआ ना आपके पेरेंट का, तो भी 2 ही सॉल्यूशन है. अगर आप प्रॉपरली स्टडी करोगे, अगर आप जीएसटी में काम कर रहे हो, दिल खोल के काम करो अगले 2 साल, ये आपको और एक रीजन मिल गया और मेहनत करने का, तो उसको यूज करो खुद के लिए. तो ज्यादा स्टडी करो एंड एक्ट, जैसा प्रोएक्टिव बनो. ये 2 इंप्लीमेंट करो. आपके डैड का अगर 5-10 किलो भी सोना अगर गया है ना, तो आप 10 साल में पूरा बैच के 7 वसूल कर पाओगे आपके कमाई से. करेक्ट. आपके डैड का 30-40 लाख का भी नुकसान हुआ ना, तो वो भी आप रिकवर कर पाओगे. बोले कि सर ये पॉसिबल है, बोला 100% पॉसिबल है. और बोला कि सर बट मेरे साथ ही ये क्यों प्रॉब्लम. तो मैंने बोला यार तेरा 20-30 लाख रुपए गया ना, देख तेरे डैड के 30 लाख रुपए गए, एंड मेरे साथ तो देखेगा क्या हुआ है, मेरे डैड ही बचपन में चले गए. ये रियलिटी है ना, यानी कि गॉड विल गिव यू अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी. तो गॉड को लगा तुम 30-40 लाख का हैंडल कर सकते हो, तो तुमको वो प्रॉब्लम दे दिया. किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम दिया है डैड को, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम दिया है ना. हर किसी को दिया है. तो तुम्हारे कैपेबिलिटी के हिसाब से तो बहुत छोटा प्रॉब्लम दिया है. तो लिटरली तेरा साल का, यानी कि 6 महीने का पैकेज रहेगा. तो 50-60 लाख अगर पैकेज पे पहुंच गया 5-7 साल में, तो 6 महीने में 30 लाख बैच के साथ डैड को वापस कर देगा. उल्टा डैड को बता कि कोई नुकसान हुआ नहीं है, बहुत छोटी अमाउंट है. अगर मैं सीए बराबर आर्टिकलशिप करता हूँ, सीए फर्स्ट अटेम्प्ट बन जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो अगले 1-2-3 साल की बात है, मैं गारंटेड पूरा पैसा लाके दे दूंगा. तो उनको कंफर्ट कर, उल्टा कर. करेक्ट. टेंशन से बाहर निकाल. डोंट वरी. यानी कि लाइफ में अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, उस टाइम पे आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम दे आर टू मोटिवेट यू to become better. Correct. The time you start using all this negative stuff also in your favor, the time you start to take advantage of disadvantage, wow, you will become better. Advantage of disadvantage. Super. You have to take advantage of use the challenges to grow in life. Very true. Very super. The time you start doing that, you start to become better. और मेरे साथ तो लाइफ में हर बार यही हुआ है, करके मुझे जब भी कोई भी ऐसा चैलेंज आया, तो मुझे लगता था कि अरे गॉड के माइंड में शायद ऐसा लगता है कि भैया ये बंदा केपेबल है ये प्रॉब्लम हैंडल करने का, इसीलिए ये प्रॉब्लम दिया है. अदरवाइज शायद इससे भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, अपने को पता नहीं है. बिकॉज लोगों को तो कैंसर भी है, लोगों को तो सो मेनी डिफिकल्ट चैलेंजेस, लाइक से किसी का हाथ पैर नहीं है. हमको लगता है जैसे मुझे लगेगा मेरे पास व्हाइट स्पॉट है करके, मुझे व्हाइट स्पॉट है, बट यार लोगों का हाथ पैर नहीं है ना. करेक्ट. सो बिग चैलेंजेस दे आर फेसिंग.
उसके कंपैरिजन में तो अपना कुछ भी नहीं है करके। हाँ। तो बिकॉज हम हर बार देखते हैं कि सामने वाले को जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, तो इसके लिए अपने को कंपैरिजन में हम छोटे दिखते हैं, बट यार देयर आर मच बिगर प्रॉब्लम्स, मेनी बिगर प्रॉब्लम्स जो आप शायद हैंडल भी नहीं कर पाओगे। तो गॉड हैज बीन रादर काइंड विद यू, किसी सोना ही गया है, पैसा ही गया है, एग्जैक्टली एवरीथिंग इज इंटैक्ट, एग्जैक्टली व्हाइट स्पॉट ही दिया है, कोई हाथ पर तो भगवान ने दिया है ना, हाँ। सब कुछ दिया है। तो मुझे लगता है कि ऑल दिस इज बेसिकली फॉर अ बेटरमेंट ऑफ यूअर्स। भगवान ने आपके कैपेबिलिटी के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम दिया है, यानी भगवान समझता है कि भैया, क्रिएटर समझता है कि यू आर केपेबल आल्सो, करेक्ट, बिकॉज आपके टीम में भी हम उसी को प्रॉब्लम देते हैं, काम देते हैं जो केपेबल है, करेक्ट, तो ही विल आल्सो गिव यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योर केपेबिलिटी, यानी कि ट्रस्ट कर रहा है ना, करेक्ट, विद प्रॉब्लम्स। तो हाँ। जो प्रॉब्लम्स है ना, दे आर नॉट प्रॉब्लम, रादर दे आर अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। करेक्ट, करेक्ट, वाओ। थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ी दे रहा है, वो तो प्रॉब्लम दे रहा है सो दैट यू आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है। एग्जैक्टली, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू ओवरकम, सो इट इज नॉट अ गॉड सेंट प्रॉब्लम, इट इज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम द प्रॉब्लम। सुपर, So you इट्स take ऑल it अबाउट that हाउ way. यू सी दैट सिचुएशन, Exactly, you आप take it उसको that किस way. तरह देखते हो। Yes, yes. मतलब बोलते हैं ना, एक सिचुएशन होती है, whatever happens with you is 10%, how you react to is 90%। Very true. तो आपका सोना गया, पैसा गया, Yes. आपको ऐसी बॉडी मिली, जो भी मिला है, दैट इज Yes. 10%। 10, yes, अब yes. आप उससे क्या करते हो, That दैट is इज up to you. because 90% is in our control, Very true. so let's take charge of that 90%। Very true. यानी कि are you seeing difficulty in opportunity or you are seeing opportunity in difficulty? वाओ, As simple as that. तो Correct. आपको डिसाइड करना है भाई। बहुत बार आप कोई भी बंदे को नया काम देते हो, नया असाइनमेंट देते हो, उसको लगेगा यार नहीं सर, नया है, मेरे को मेरे आता को नहीं। सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मेरे को पता नहीं है, गाइडेंस के लिए है नहीं कोई। बट इफ यू सी दैट एज अ अपॉर्चुनिटी, मेरे को सीखने को मिलेगा, मेरे को देखने को मिलेगा, बिना गाइडेंस के मैं कर लूंगा, हाँ, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो सर तो है ही बताने के लिए। तो ये अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी करके देखोगे Correct, डिफिकल्टी को, तो ऑटोमेटिकली 360 डिग्री आपका अप्रोच चेंज एंड यू एज अ पर्सन विल करेक्ट, नेचुरली यू विल बिकम स्पेशलिस्ट। यस, स्पेशली आप माइंडसेट आपका हो जाएगा चैलेंज फेस करने वाला, चैलेंजेस से भागने वाला नहीं। एंड दिस माइंडसेट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दैट एक्स्ट्रा टू से यस सर, हो जाएगा, यस, सीख लूंगा सर, क्या है ये नहीं है क्या सर, कोई Yes. गाइड करने वाला नहीं है सर, आप कर हो ना लेंगे। सर, कुछ हुआ तो डन कर Yes. लूंगा सर। सो दैट माइंडसेट इज द डिफरेंस। यस, वेरी ट्रू, वेरी वो जो होता है ना, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के तरह देखने वाला, यार ये तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ सर, नया चैलेंज है, मजा आएगा सर, यस, ये बहुत बोरिंग हो चुका है सर, नया इंटरेस्टिंग लाओ। वेरी ट्रू, सुपर सुपर। वंडरफुल, वंडरफुल। सो गाइस, आई एम श्योर आपने इस सेशन में आज बहुत कुछ सीखा है। प्रीतम सर ने हमको जो फॉर्मूला बोला, लर्न, एग्जीक्यूट एंड लीड, राइट? 8 महीने लर्निंग, 8 महीने एग्जीक्यूट करो, और 8 महीने आखिरी में जब सब कुछ सीख जाओ तो लोगों को सिखाओ, लोगों को लीड करो, लोगों को ए से बी ले जाओ, बी से सी ले जाओ, बट टेक देम टू अ लेवल विच दे डोंट बिलीव दे कैन गो, राइट? दैट्स व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। वेरी ट्रू। और उसके बाद में हमने सीखा कि प्रोक्रास्टिनेशन मत करो, प्रोएक्टिवली एक्ट करो। यस, और अगर आपको आपकी नेट वर्थ बढ़ानी है तो आपका नेट वर्क बढ़ाओ, क्वांटम ऑफ काम करो, बड़े काम लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, सीखो। नहीं आता है तो बॉस को बोलो सर नहीं आता है, लेकिन सीख लूंगा। कीप दैट एटीट्यूड ऑफ अ फाइटर, नॉट ऑफ अ क्विटर, बिकॉज नोबडी रेस्पेक्ट्स क्विटर, द वर्ल्ड सैल्यूट्स एंड गिव मोर मनी टू द फाइटर, सो फाइट। सो और फाइनली हमने जो प्रोक्रास्टिनेशन में बात किया, गाइस डोंट डिपेंड ऑन योर फीलिंग। अगर आप फीलिंग के बेसिस पे जिंदगी जियोगे, you will never feel like doing something which you have never done. Do it. After doing for few times, you will feel like doing it more. So today I feel like doing more podcast. Right? I never felt like doing it for first podcast. मैंने फीलिंग को बाजू में रखा, अपना डिसीजन को फॉलो किया, and I kept on doing podcast after podcast after podcast. So guys, रुको मत, अपने फीलिंग को बाजू में रखो, और जो चीज में डर लगता है, एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट, एंड दैट इज द ओनली वे टू बिकम अ स्पेशलिस्ट। क्योंकि इस दुनिया में इज्जत है स्पेशलिस्ट की, जनरलिस्ट को कोई पूछता नहीं, क्योंकि दुनिया भरी पड़ी है जर्नलिस्ट से, राइट? नोबडी विल गो टू अ जर्नलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, because in today's world everyone wants specialist chartered accountant. Wow. So guys, so next session we will discuss in depth about one thing which majority of our audience have asked us, which is, sir can you speak on fear? हमको बहुत डर लगता है, तो हम different तरह के जो fear है, डर है, उसको discuss करेंगे, brainstorm करेंगे, and we'll give you in depth knowledge about fear.
So see you in the next session, guys. So bye and enjoy and execute what you learned in today's podcast. Minimum 3 चीजें लिखो कि आपने क्या चीज सीखी है और उस पे एक्शन लेना शुरू करो. So see you in the next session. So thank you, Pritam sir. Thank you. Thanks.